भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में भारत क्या स्टैंड अपनाता है, दुनिया के कई सारे देश उसको कंसीडर करते हैं और कुछ देश तो उसको फॉलो भी करते हैं। रशिया यूक्रेन मसले को लेकर भारत लगातार न्यूट्रल पॉलिसी अपनाए हुए है। भारत को न्यूट्रल स्टैंड के ऊपर अडिग देखते हुए अब भारत के पीछे पीछे दुनिया के कई देश इस मसले के ऊपर न्यूट्रल अप्रोच दिखाने लगे हैं। इसके अलावा भारत के रशिया के साथ बेहद अच्छे संबंध है, इसलिए अगर भारत रशिया के खिलाफ आवाज उठाता है, रशिया की आलोचना करता है या यूक्रेन का साथ देता है तो रशिया के लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब सारे वेस्टर्न देश एक साथ मिलकर रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, रशिया को मेडिसिन, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, फर्निशिंग आइटम्स वगैरह बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं, रशिया इन सब के लिए भारत से मदद मांग रहा है, जो भारत द्वारा पूरी भी की जा रही है। भारत रशिया को कई सारी आइटम्स एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, जो आज की डेट में रशिया को किसी भी और देश से नहीं मिल रही है। ऐसे में रशिया के ऊपर युद्ध रोकने का दबाव थोड़ा कम हो गया है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल बेचकर तो रशिया पहले से ही कमाई कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन भारत से काफी नाराज नजर आ रहा है, नाराज भी इतना कि यूक्रेन की तरफ से अब भारत को चाइना की धमकी तक मिलने लग गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के पिछले प्राइम मिनिस्टर वोलोदिमीर ग्रोइसमैन, जो साल 2016 से 2019 के बीच यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भारत को कहा है कि रशिया एक डूबता हुआ जहाज है, भारत अपने आप को रशिया से अलग कर ले, यानी रशिया का साथ ना दे, क्योंकि इससे भारत को चाइना के खिलाफ कोई भी मदद नहीं मिलेगी। फॉर्मर यूक्रेनियन पीएम ने भारत को पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट याद दिलाई, जिसमें नेहरू ने कहा था कि जो भी एग्रेसर देश होता है, यानी जो देश आक्रमण करता है, उसको ये कहने की हमेशा आदत होती है कि वो डिफेंसिव यानी रक्षात्मक होकर हमला कर रहा है। रशिया ने भी उसी तरह यूक्रेन के ऊपर हमला किया और एक रेपिस्ट की तरह यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया कि उल्टा यूक्रेन रशिया को उकसा रहा था। यूक्रेनियन पीएम ने कहा कि आज की डेट में दुनिया भर में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अगर रशिया इससे बचकर निकल गया तो फिर जो चाइना ने इंडिया के ऊपर हिस्टोरिक टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं, चाइना जो भारत की जमीन का दावा करता है, वो भी एक तरह से रशिया की तरह कर रहा है। लेकिन भारत फिर भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान एब्सटेन करते जा रहा है। वोलोदिमीर ग्रोइसमैन के मुताबिक रशिया वो पहले वाला सोवियत यूनियन नहीं है। भारत की खुद की इकोनॉमी रशिया से 2 गुना है। रशिया वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के तले धीरे धीरे अपनी सारी ताकत खो रहा है। रशिया से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। रशिया भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं मानता है, बल्कि रशिया भारत को एक्सेसिव क्रूड ऑयल बेचकर पैसा कमाने का एक साधन मानता है। रशिया का साथ देने से भारत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका यूक्रेन और भारत के ट्रेड के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो सकता है। भारत को ये बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि रशिया एक डूबता हुआ जहाज है। भारत रशिया के साथ रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म से उल्टा भारत को आने वाले सालों में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। रशिया के कारण भारत के क्वाड के देशों के साथ संबंध कमजोर हो गए हैं और कल को जब भारत और चाइना के बीच कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो रशिया कभी भी भारत का साथ नहीं देगा। इसके साथ ही यूक्रेनियन पीएम ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा कि भारत और यूक्रेन दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। इंडियन कल्चर यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यूक्रेन भी आज रशिया की स्लेवरी, कॉलोनियलिज्म और सप्रेशन को झेल रहा है। क्या क्रूड ऑयल के ऊपर 35% का डिस्काउंट भारत के लिए फ्रीडम यानी आजादी से बढ़कर है? अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन की मदद नहीं करेगा तो भारत कैसा लोकतंत्र कहलाएगा? 50 साल के बाद भारत अपने बच्चों को हिस्ट्री क्लासेस में क्या पढ़ाएगा? वैसे देखा जाए तो पिछले यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर ने वैसे तो भारत से बहुत ही भावुक अपील की है, लेकिन एट द एंड मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि विदेश नीति और डिप्लोमेसी में भावनाएं बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। यहाँ पर दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो अपने देश के हित, जिनको सबसे ऊपर रखकर ही फॉरेन पॉलिसी फ्रेम की जाती है। क्योंकि अगर देश एकजुट रहेगा, सुरक्षित रहेगा, समृद्ध होगा, तभी तो हम अपने आगे आने वाले बच्चों को हिस्ट्री बुक्स पढ़ा पाएंगे। जय हिंद।